किसानों को खुश करने की कोई मंशा नहीं है सरकार की। ये पूरी तरह से दबाव के अंदर जो है ये फैसला लिया गया है। ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि यूपी के और पंजाब के जो है चुनाव सामने हैं। ऐसी अगर सरकार की कोई मंशा होती तो ये पूंजीपतियों के दबाव के अंदर ऐसे काले कानून लाए क्यों जाते। सबसे पहली बात ये, 1 साल तक जो है इतनी बुरी तरह से किसान भाइयों को प्रताड़ित करा। उनके लिए मतलब आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए, कांटों के वो बिछाए गए, नीचे लहू लुहान करके उनको पीटा गया। किसानों के ऊपर केस इतने सारे दागे गए। 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। 1 साल तक जो है गर्मी, सर्दी, ओले, पता नहीं हर चीज़ के मतलब ऐसे मौसम के अंदर तड़पती धूप के अंदर सारा कड़कती ठंड में बैठे रहे। अब जाकर इन्होंने ये बात जो है ली है 1 साल के बाद सुध-बुध जो इन्होंने ली, तो ये आप क्या समझते हैं ये किसानों के कोई ये हित की बात इन्होंने करी है। इनको समझ आ गया कि किसान जो है सड़क के ऊपर उतर आया है और ये किसान जो है अब अपनी बात मनवा के ही उठेगा। इसलिए और ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया। जब ये पहली बार सत्ता में आए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रॉमिस था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, C2 फॉर्मूला जो है। और ये मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करी जाएगी। अब मेरे ख्याल में 20 या 25 दिन रह गए हैं। दुगनी की तो बात छोड़िए, किसानों के वो बद से बद हालत कर दी है कि वो आज हम सबके सामने। और हरियाणा तो जो आप जानते हो, ये तो कृषि प्रधान प्रदेश है। जिस तरह से हालात जो हैं हरियाणा पंजाब के किसानों के हुए हैं सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और MSP की बात ये बार बार कहते हैं कि हम MSP देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खाद जो है आप देख रहे हो किस तरह से DAP की खाद का जो है लाइनें लगी हैं, लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं। औरतें जो हैं खाद की लाइनों में बैठकर टोकन लेकर जो है खाद मिल रही है थानों में। तो ये सरकार का पूरा जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। किसान संगठनों की मांग हो रही है मैम कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है उनके आश्रितों को मुआवजे की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, और दूसरे जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको लगता है कि दोनों मांगे? इतने सारे लोग 700 के करीब जो हैं जिनकी शहादत हुई है, उनके तो परिवार बर्बाद हो गए। पर जिसके घर से आदमी चला गया उसको तो सरकार को पूरी तरह से कॉम्पनसेट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। हरियाणा सरकार को भी करना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। ये किसान आंदोलन कल खत्म हो जाए। आप उनके सारे के सारे केसेस वापस दे दो, इनको मुआवजा दे दो और इनको MSP की गारंटी दे दो। तो ये कौन अपने घर से बाहर निकल के बैठ के राजी है? वो तो लड़ाई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि आज मेरी धरती अगर मेरे हाथ से निकल गई या इसके अंदर जो उपज मैं कर रहा हूँ ये मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षय। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाने के बाद लोगों की नजरें अब इस बात पर लगी हैं कि किसान आंदोलन खत्म होगा या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी से। मैडम, आपका स्वागत है पंजाब के। नमस्कार। जो हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था पिछले 1 साल से, केंद्र सरकार ने अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। किसान इसको अपनी अधूरी जीत बता रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दबाव में लिया है या सरकार की ऐसी मंशा थी कि किसानों को खुश कर दे? किसानों को खुश करने की कोई मंशा नहीं है सरकार की। ये पूरी तरह से दबाव के अंदर जो है ये फैसला लिया गया है। ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि यूपी के और पंजाब के जो है चुनाव सामने हैं। और अगर सरकार की कोई मंशा होती तो ये पूंजीपतियों के दबाव के अंदर ऐसे काले कानून लाए क्यों जाते। सबसे पहली बात ये, 1 साल तक जो है इतनी बुरी तरह से किसान भाइयों को प्रताड़ित करा। उनके लिए मतलब आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए, कांटों के वो बिछाए गए, नीचे लहू लुहान करके उनको पीटा गया। किसानों के ऊपर केस इतने सारे दागे गए। 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। 1 साल तक जो है गर्मी, सर्दी,
ओले, पता नहीं हर चीज के, मतलब ऐसे मौसम के अंदर भी, तड़पती धूप के अंदर सारा कड़कती ठंड में बैठे रहे। अब जाकर इन्होंने ये बात जो है ली है, 1 साल के बाद सुध बुध जो इन्होंने ली, तो ये आप क्या समझते हैं, ये किसानों के कोई ये हित की बात इन्होंने करी है? इनको समझ आ गया कि किसान जो है सड़क के ऊपर उतर आया है, और ये किसान जो है अब अपनी बात मनवा के ही उठेगा, इसलिए और ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। किसानों की तो ये भी मांग है कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए कानून बनाना चाहिए। क्या केंद्र सरकार ये बात मानेगी उनकी? जब ये पहली बार सत्ता में आए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रॉमिस था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, C2 फॉर्मूला जो है, और ये मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करी जाएगी। अब मेरे ख्याल में 20 या 25 दिन रह गए हैं। दुगनी की तो बात छोड़िए, किसानों के वो बद से बद हालत कर दी है कि वो आज हम सबके सामने है। और हरियाणा तो जो आप जानते हो, ये तो कृषि प्रधान प्रदेश है। जिस तरह से हालात जो हैं हरियाणा पंजाब के किसानों के हुए हैं, सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और MSP की बात ये बार बार कहते हैं कि हम MSP देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सच्चाई ये है, अभी बाजरा मेरे हलके के अंदर, भिवानी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बाजरे का जो किसान ने उपज करी, इन्होंने कहा भवंतर योजना के तहत जो है उनकी भरपाई कर दी जाएगी। बहुत बड़े बड़े वायदे करे गए, लेकिन कुछ चहेतों को छोड़ के आज के दिन वो सारा किसान रो रहा है, क्योंकि उसके 600 रुपए प्रति क्विंटल जो है उसका नुकसान हुआ है। अब ये हर तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। खाद जो है आप देख रहे हो किस तरह से DAP की खाद का जो है लाइनें लगी हैं, लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं। औरतें जो हैं खाद की लाइनों में बैठकर टोकन लेकर जो है खाद मिल रही है थानों में। तो ये सरकार का पूरा जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। हर साल सरकार को मालूम है कि खरीदारी होनी है, और खरीदारी के बाद जो है बिजाई होनी है। बिजाई में DAP की खाद की जरूरत पड़ती है। तो ये पहली बार नहीं, पिछले साल भी यही काम हुआ था, ये साल फिर हुआ है। मंत्री इनके खुलेआम ये बोलते हैं कि DAP की कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने कुछ और नजर आता है। तो ये सारी की सारी चीजें को नजर देखते हुए MSP जो है, खाली MSP के ऊपर अगर कानून ये बनाएंगे तभी ये बात आगे चल सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनका वायदा था। ये वायदा BJP सरकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रॉमिस है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। और इसीलिए इस बार विधानसभा के अंदर मैं ये बात लेकर आई हूँ कि हमने पिछली बार विधानसभा के अंदर ये पास करके भेजा था। धन्यवाद, ये हरियाणा विधानसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पास करा था केंद्र का तीनों काली कृषि कानून पास करने का, जिसको विपक्ष ने पूरी तरह से बॉयकॉट करा था। तो इस बारी विधानसभा में मैं ये रेजोल्यूशन लेके आई हूँ, प्रस्ताव लेके आ रही हूँ कि हम केंद्र को सिफारिश करके भेजें कि MSP का कानून बनाया जाए। क्योंकि अब जिसको धन्यवाद करा था वो तो इन्हीं की सरकार ने वापस ले लिया, तो इनका तो मुंह की खानी पड़ी पूरी तरह से। और ये मैं समझती हूँ हरियाणा के ऊपर एक बहुत बड़ा एक धब्बा सा लगा कि जो कानून कृषि को बर्बाद करने वाले हैं, जो कानून किसानों का सत्यानाश करने वाले थे, उनका धन्यवाद करके हमारी विधानसभा जो है केंद्र को भेज रही है। तो उसको अगर हमें मिटिगेट करना, उसको अगर हमने धोना है, तो हमारे को ये सिफारिश भेजनी पड़ेगी केंद्र को कि MSP का जो है कानून जल्द से जल्द किसानों के हक में बनाया जाए। तो आपको क्या उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में जो आप प्रस्ताव लेके आ रही हैं उसको हरियाणा सरकार स्वीकार करेगी, या विधानसभा के स्पीकर उसको निरस्त नहीं कर देंगे आपके प्रस्ताव में? पूरी औपचारिकताएं जो हैं वो जो उसके अंदर होती हैं सिग्नेचर्स की, और जो अंडर रूल 171 जो भी हैं, वो सारे रूल्स के तहत पूरी तरह से मैंने, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई मैं जानती हूँ, वो मैंने पूरा सही करके भेजा है। अब लगाना नहीं लगाना इस सरकार का काम है। अगर ये लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो इनकी असली मंशा जो है वो सामने आ जाएगी। अब जो काम रोको प्रस्ताव है, अगर ये इन्होंने इसके ऊपर चर्चा करवाने से गुरेज करे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इसके ऊपर पूरी तरह से लीपापोती करके ये खत्म करना चाहते हैं। तो ये तो अब हरियाणा के लोगों को समझना होगा कि उनके साथ, उनके हकों के साथ किस तरह से कठोरघात हो रहा है। और एक विपक्ष पार्टी
कि जिम्मेदार नेता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं ये सारे काम जो विधानसभा के अंदर जो लोगों ने चुनकर मुझे भेजा है, तो हरियाणा की आवाज उठाऊं, और वो मैं करती आई हूं और आगे भी करूंगी। एक किसान संगठनों की मांग और है मैम कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है उनके आश्रितों को मुआवजे की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, और दूसरे जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको लगता है कि दोनों मांगे बिल्कुल जायज मांगे हैं जी, क्योंकि इतने सारे लोग 700 के करीब जो हैं जिन लोगों ने जिनकी शहादत हुई है, उनके तो परिवार बर्बाद हो गए। जी, वैसे ही जो आंदोलन कर रहे थे उनके भी परिवारों में क्या रह गया, बेचारे 1 साल से जो पड़े हुए थे। जी, पर जिसके घर से आदमी चला गया वो तो उसको तो सरकार को पूरी तरह से कॉम्पनसेट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। जी, और साथ ही साथ ये जो इनके किसानों के प्रति जो केसेस दर्ज करे गए थे, तो वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। कोई ये तो किसी का और हक तो मार नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने विरोध करा है तो ये विरोध तो हमारा प्रजातंत्र की प्रणाली है। प्रजातंत्र के अंदर विरोध आप कर सकते हैं। वो विरोध आप कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर आप केसेस बना रहे हो। ये कहाँ की नैतिकता है? ये सरकार को तुरंत प्रभाव से उनके वापस लेने चाहिए। बल्कि सरकार ने तो ऐसा कानून पिछले सत्र के अंदर लेकर आए थे कि जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो इस तरह की सरकारें जो तानाशाही की सरकार होती हैं, वो प्रजातंत्र के अंदर कितने दिन चल सकती हैं? ये अब इनकी जो है लोगों को समझ आ गई है कि इनकी कार्य प्रणाली जो है वो डिक्टेटरशिप की है। तो वो अहंकार इतना आ गया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो जनता जो है सब जानती है और समय आने के ऊपर इनके सारे के सारे इनको साफ करने का रास्ता इनको दिखाएगी। हमारे पड़ोस में पंजाब सरकार है मैम, उन्होंने जो जिन किसानों ने शहादत दी है उनके आश्रितों को नौकरी दी है, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। बल्कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान कूच जो था उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उनको भी उन्होंने मुआवजा दिया था। लेकिन हरियाणा सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। हरियाणा सरकार को भी करना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। ये जो हैं आप जिस अहंकार के अंदर रह रहे हैं, जब जिस सरकार के अफसर ये कह दें कि इनको क्या कहते हैं अच्छी तरह से पिटाई करके उठना, आपने देखा जो मतलब एसडीएम जो हैं इस तरह की जबान बोलते हैं और इनके मुखिया ये बात कहते हैं कि भाई सारा कुछ करोगे नहीं करोगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये तो अहंकार की बातें हैं और वो अहंकार इनको समझ आ जाएगी। बड़े बड़े रावण का अहंकार नहीं रहा, ये तो है किस खेत की मूली। सामने सारे घुटने इनको टेकने पड़ेंगे और आप देखना भी है, टेकते हुए हम दिखाएंगे आपको। और ये संपत्ति नुकसान का जो बिल विधानसभा में पास किया था हरियाणा में, आपको लगता है कि ये सरकार इसको वापस लेगी? अब ये ले या ना ले, हमारी सरकार बनते ही ये वाला कानून जो है आपका परिवार पहचान पत्र जो है, जमीन अधिग्रहण जो बिल है, जो किसानों की जमीन अधिग्रहण का, ये सारे बिल हम वापस लेंगे। ये सरकार ने तो खाली वो काम करे हैं जो प्रताड़ित करने वाले काम। जी, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन में कब तक खत्म हो पाएगा? ये किसान आंदोलन कल खत्म हो जाए। आप उनके सारे के सारे केसेस वापस दे दो, इनको मुआवजा दे दो और इनको एमएसपी की गारंटी दे दो। तो ये कौन अपने घर से बाहर निकल के बैठ के राजी है? वो तो लड़ाई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि आज मेरी धरती अगर मेरे हाथ से निकल गई या इसके अंदर जो उपज मैं कर रहा हूँ ये मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और आपको समझना चाहिए, सबको ये बात समझनी चाहिए कि आज ये कृषि के कारण जो है हमारा देश फिर भी टिका हुआ है। ये कोरोना काल के अंदर हर एक चीज का जो है सारा धंधे काम सब चौपट हो गए। ये खाली कृषि ही है जिसने इकोनॉमी को जो है स्टेबल रखा और क्या कहते हैं उसको चलता रखा। ये भी अगर नहीं होते तो कहाँ जाते? आज ये अपने उसमें कमा रहे हैं, अपना उगा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो बच्चे भी जो है समन्वय से पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कल नौकरियां नहीं है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार जो है ये इस तरह से जो है सरकार का काम व्यवस्था होती है, व्यवस्था करनी होती है। लेकिन ये सरकार तो मैंने देखा कि ये व्यवस्था की तो बात छोड़ो, मुनाफा खोरी कर रहे हैं और मतलब परवाह इल्ले हर तरीके से कि इनको परवाह ही नहीं है कि जो होता है देखी जाएगी। तो वो सरकार जब इस तरह की एटीट्यूड आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि आने वाला समय इनके लिए कुछ अच्छा नहीं लेकर आएगा। शुक्रिया मैम पंजाब केसरी बातचीत के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी
जिनका ये मानना है कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी पे कानून बना दे तो किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, और इसी मुद्दे पर वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षर, चंडीगढ़।